मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे हर ख्वाब और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। मैंने तो ये भी सोचा था कि मैं जब दुबई जाऊंगा मैं तुम्हें अपने साथ दुबई वहां पे, मैं बादशाह नहीं हूँ लेकिन मैं तुम्हें मलका की तरह रखूंगा। तुम जैसे चाहना अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना। तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। मैं वादा खिलाफ नहीं हूँ। मैं जानती हूँ आप ऐसे शख्स नहीं हैं, लेकिन मसला कुछ और है। मेरी जात से जुड़े हर रिश्ते का मेरी जिंदगी में बहुत अहम किरदार है और मुझे उसकी अहमियत का अंदाजा भी है। अम्मा का और खलील भाई का तो इस वक्त भी कोई दखल नहीं मेरी जिंदगी में, शादी के बाद तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और मैं तब तक तुमसे शादी भी नहीं करूंगा जब तक कि अपने आप को इस काबिल ना बना लूं कि तुम्हारी सारी ख्वाहिशें, तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे कर सकूं। लेकिन प्लीज उसके लिए मुझे तुम्हारा मुकम्मल एतमाद और मुकम्मल एतबार चाहिए। पहले तो मुझे ये बातें नहीं बताई कभी। क्योंकि पहले मुझे तुम्हारे खो जाने का डर भी तो नहीं था। तुम्हारे इनकार के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए किस कदर मोहब्बत है। तुम्हारी मोहब्बत के बगैर मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। खत्म हो जाएगी जिंदगी, जीते जी मर जाऊं। और मैं इस बात से बहुत डरता हूँ, तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारने से डरता हूँ। बहुत बार सोचा तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करूं, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी। मैं तो यही समझता रहा कि तुम्हें एहसास होगा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत है, कितनी तड़प है। लेकिन जब तुमने इनकार किया तो मुझे भी पता चल गया कि तुम्हें तो पता ही नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। नेहरू, मैं हरगिज ये नहीं चाहता कि तुम सिर्फ अपनी बहन की खातिर इस रिश्ते को जबरदस्ती कबूल करो। मैं हरगिज ऐसा नहीं चाहता। फिर सेबी आपी का क्या होगा? जेबी भाभी का मामला मैं खुद संभालूंगा, तुम पर कोई दबाव नहीं है। लेकिन अपनी जिंदगी का फैसला अगर तुम अपने दिलो दिमाग की खुशी से करोगी तो सिर्फ तभी तुम खुश रहोगी। मैं सोचकर आपको जवाब दूंगी। चुप हो जा। अरे भैया खलील आ जाओ, दुकान बंद करके। बच्ची रो रो के हलकान हो रही है, मुझसे नहीं संभल रही। अम्मा तुम खुद देख लो ना, अभी मैं अभी नहीं आ सकता, मुझे देर हो जाएगी आने में। अरे क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्या दुकान पर ठट के ठट लग गए? ग्राहकों के सर फट रहे हैं रश से। अम्मा दुकान बंद करने वाला हूँ, लेकिन मुझे रास्ते में वकील साहब के पास भी जाना है। वकील साहब से मिलने? क्यों भाई, क्यों जाना है? मैंने तलाक के पेपर तैयार करवाने हैं। अरे खलील दीवाना हो रहा है क्या? अरे क्या कर रहा है ये? अब अरे मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपना दुपट्टा तेरे पैरों में रख देती हूँ बेटा, और क्या करूँ? मैं ज़ेबी को इस तरह रोते हुए तड़पते हुए नहीं देख सकती। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगी। अरे वो अपनी बच्ची के बगैर जिंदा नहीं रह पाएगी, मर जाएगी। तू उसकी मेहनत का ख्याल कर। बेटा मैं तुझे भी दुखी नहीं कर सकती, लेकिन क्या करूं?
मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बच्चा, खुदा के लिए मेरी बात मान लो, मेरी बात मान जा मेरी बेटी। देख लेना अल्लाह तुम्हें भी बहुत खुशियां देगा, बहुत खुश रहोगी तुम। मम्मी प्लीज आप रोना बंद करें। मुझे गुनाहगार क्यों कर रही हैं आप? अब जो कहेंगी मैं करूंगी। आप प्लीज रोना बंद करें, मैं आपकी हर बात मानूंगी। प्लीज रोना बंद करें। मुझे मम्मी के पास जाना है। ला जी, ये रीरी रात से चल रही है, मेरा कान पक गया। ये रीरी खत्म कर दे भैया, मैं कहाँ से ले आऊं तेरी अम्मा को? अम्मा के पास जाना है, अम्मा के पास जाना। चली जा भाई, जो मर्जी कर ले। खाला जान क्यों रो रही है गुड़िया? जेबी नहीं आ रही क्या? मेहरू ने अभी तक आ नहीं की है और हमारे खलील ने इसको अपनी इज्जत बेइज्जती का मसला बना लिया। कहता है कि जेबी को तलाक दे के रहूंगा। अगर खलील भाई ने जेबी को तलाक दे दी तो अम्मा ये फांसी का फंदा मेरे गले में डाल देंगी। मैं सौतेली माँ का टाइटल ली सारी जिंदगी जलती कुटती रहूंगी। अभी भी वक्त है, बच जाओ गुलशन, बचा लो जेबी को। खाला जान ये तो गुड़िया के साथ बड़ा जुल्म हो जाएगा। अब मेहरू नहीं मान रही तो ना माने, रहने दे। शकील भाई के लिए कौन सा किसी लड़कियों का काल पड़ रहा है? अब किसी के लिए हम अपनी जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। अरे छोड़, मेहरू नहीं मान रही, बढ़िया है कहीं से। कब तक नहीं मानेगी? वो कौन सा ऐसा हूर परी है जो इतने नखरे दिखा रही है, जो रिश्तों के लिए लाइनें लगी हुई है उसके? हमको ये उसके दर पे फकीर बन के जाएंगे। देखती हूँ मैं कैसे नहीं मानती। इसको चुप करा ले भाई, इसकी रीरी से ना चाहे हल्के हल्के टी 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 मुस्तकिल लगी हुई। आ जाओ गुड़िया, मेरे साथ आ जाओ। हम आपके रूम में चल के ना हम लोग खिलौनों से खेलते हैं। आ जाओ, इसी काम में लगा भाई से। आ जाओ, आ जाओ। तब बच्चे होते चीख चीख के रोते, इसकी रीरी ने मुझे तंग कर दिया। वैसे मैं आपको बहुत बहादुर समझता था, बहुत जल्दी हिम्मत हार बैठी हैं आप। इतनी कमजोर निकली। मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया मेरी कमजोरी है। जब मैंने आपसे वादा किया कि आपको गुड़िया से मिलवाऊंगा, तो फिर परेशानी किस बात की? मेरे मुझ पर जुल्म कर रहे, मुझे बर्बाद कर देगी। उसकी वजह से मेहरू का इस मामले में कोई कसूर नहीं। आप प्लीज उससे बदगुमान मत। आपकी खातिर वो अपनी जिद से पीछे हट गई है, उसने आपकी बात मान ली है। मैं सिर्फ आपकी वजह से, आपका घर बचाने की वजह से शादी के लिए राजी नहीं हुई हूँ। शकील ने मुझसे वादा किया है कि मेरे ख्वाबों की ताबीर देंगे। इनकी बातों पर एतबार करके मैं शादी के लिए राजी हूँ। कुछ कहा डॉक्टर? डॉक्टर साहबा ने कहा है कि अगर ड्रिप खत्म हो गई है और जेबी की तबीयत अगर ठीक है तो उसे घर ले जा सकते हैं। अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस घर चलते हैं। हाँ अम्मा, अम्मा आ रहा हूँ, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। बहुत ट्रैफिक है इधर। अम्मा क्या हो गया है? तंग करिए तो 2 लगाओ उसे, आकर दिमाग दुरुस्त करता हूँ उसका। हाँ ठीक है, हाँ पहुंच रहा हूँ अम्मा, पहुंच रहा हूँ। खुदा हाफिज। अच्छा खाला, मुझे इजाजत दीजिए। घर में अम्मी भी परेशान होंगी और खलील भाई भी घर में आ गए होंगे। ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हम सबको जितनी बड़ी आजमाइश से निकाला है, खुदा तुम्हें इसका अजर दे। बस खाला दुआ कीजिएगा कि मैं कामयाब हो जाऊं। इंशाअल्लाह बेटा, तुमने जिस जहानत और अक्लमंदी से इतने बड़े मसले को हल किया है, अल्लाह ने चाहा तो जिंदगी का हर मसला तुम बड़े अच्छे तरीके से हल कर लोगे। अल्लाह ने के बाद बेटा।
अम्मी नाहिद आंटी का सारा सामान भिजवा दें। ए भैया, मुझे तो साफ लग रहा है कि शकीला ने नाहिद का बहाना बना के इनकार किया, वरना उसका बेटा तो शादीशुदा है। अम्मा मिल जाएगा बहाना बनाने का मजा भी। ये देख रही हो, तलाक के पेपर्स हैं, कल सुबह वकील के थ्रू भिजवा रहा हूँ। देख खलील, तलाक का फैसला सोच समझ के करना, ये भी सोचना कि गुड़िया का क्या होगा। अम्मा मैंने सोच लिया है और हल भी निकाल लिया है। अब और बर्दाश्त नहीं करने वाला मैं। बहुत सह लिया, ये मुसीबत तुमने मेरे गले डाली थी, आज तक भुगत रहा हूँ मैं। हैं? ये नई कहानी लेकर आ गए तुम? माँ को मूरत इल्जाम ठहरा रहे हो? वाह भैया वाह, वो वक्त भूल गए जब जेबी के पीछे पागल हुए थे कि इसी से शादी करूंगा, इसी से शादी करूंगा। अम्मा क्या करूं, जाहिरी शक्ल सूरत पे मरमिटा था। मुझे क्या पता था कि खाली दिमाग की औरत है। सारा दिन थक हार के घर आता हूँ, ऐसी मातमी शक्ल बनाई हुई होती है कि इंसान का घर आने का दिल ही ना चाहे। यकीन करो अम्मा, सारा दिन औरतों से ही वास्ता रहता है दुकान पे। ऐसी सज धज के बन संवर के आती हैं और अदब व आदाब, वाह वाह। कसम से अम्मा, अपनी किस्मत पे रोना आता है। देखो खलील मियाँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, दूसरी औरतों को देखकर अपने घर को आग लगाने की कोशिश मत करो। अम्मा आग तो अब लग चुकी, अब देखती जाओ बस। शकील कहाँ है? गया है ऑफिस, अभी तक नहीं आया। अच्छा ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह ही मुलाकात होगी उससे। और गुड़िया कैसी है? चलो शुक्र है तुम्हें गुड़िया का ख्याल तो आ गया। क्या करूं अम्मा, उलझ कर रह गया। वो गुलशन का भाई है ना लफंगा, उससे बाजार से बिरयानी मंगा के गुड़िया को खिला दी थी, सो गई बच्ची। अच्छा ठीक है अम्मा, मैं भी जाके सोता हूँ फिर। हाय हाय, टांग जाने नहीं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गए थे रात, बड़ी देर से आए? वो बस एक मसला उलझा रहा था। खलील भाई कहाँ है? सो रहा। अभी तक? जरूरी बात करनी थी उनसे मैंने। नहीं नहीं, उठाना नहीं, वो भी देर से आया था, थका हुआ बहुत, वैसे भी बहुत परेशान है जेबी की वजह से। अम्मा उनकी परेशानी तो दूर हो ही जाएगी, कम से कम आप तो ना परेशान। क्या करें? अम्मा गुड़िया को भी आप स्कूल नहीं भिजवा रहे, 2-3 रोज से वो भी छुट्टी करके बैठी हुई है। क्या करूं? तुम्हें पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं कैसे 6 बजे उठ के बच्ची को स्कूल तैयार करके भेजूं? नाश्ता तक तो मेरे से बनता नहीं है, ना अपने लिए ना किसी के लिए। देख लो तुम भी भूखे जा रहे हो अभी। मेरी तो चलो खैर है, ऑफिस जाके भी कुछ खा लूंगा, लेकिन आप देख लीजिए कि जेबी भाभी की गैर मौजूदगी में इस घर का हशर क्या हो रहा है। मेरू, अम्मा कहाँ है? वो मुझे बाजार से ना कुछ चीजें मंगवानी थी। मैंने सोचा घर जाते हुए गुड़िया के लिए खाने पीने की चीजें ले जाऊंगी ना, तो खुश हो जाएगी। वैसे आप ही, खलील भाई का फोन नहीं आया अभी तक। आ जाएगा, दुकान पर गए। सुबह दुकान खोलना बहुत जरूरी समझते हैं। यहाँ पे मुलाजिम को बिठा के ना फिर आ जाएंगे। हो सकता है शाम में आए। अच्छा है ना, बहुत अच्छी बात है, इस बहाने हमें साथ रहने का मौका मिलेगा। मैं जल्दी से इस्त्री कर लूं। हमें तो अब एक ही घर में साथ ही रहना है। मैं आपके साथ ही रहूंगी। क्यों? वो शकील मुझे दुबई ले जाएंगे ना। अच्छा, वाह भाई,
तुम्हारे तो बड़े मजे हैं। आप भी हमेशा रोली सी शक्ल बनाती हैं। इस्त्री करो। कर रही हूँ। यहाँ से निकाल। अच्छा अच्छा, जैसे तुम कहेंगे वैसे करेंगे बेटा। अम्मा जा रहा हूँ मैं। अमृत, ए बच्चे, शकील से मशवरा कर लेते। कोई फायदा नहीं है, वो नहीं मानेगा। उससे जिक्र मत करना अम्मा। अम्मा तुमने उससे कुछ कहा तो नहीं है? ए भाई, तुमने मना किया हुआ था, मैंने तो जिक्र तक नहीं किया। बिल्कुल ठीक किया। अब सोच लिया तो सोच लिया। चलता हूँ। अब मैं भी चलूं आपके साथ? तुम क्या करोगी दुकान पे? मैं अम्मी के पास जाऊंगी। खबरदार, जो तुमने अम्मी अम्मी किया भूल जाओ अपनी माँ को, समझी तुम? खलील, इस तरह से शोर मचाएगा, इस तरह से डांटेगा बच्ची को, तो यहाँ कैसे रह सकेगी? अम्मा बेहतर है कि तुम इसे सब कुछ खुल के बता दो। अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है। जा रहा हूँ मैं। हाँ। ये कैसे पत्थर सा हो गया। आपी, खलील भाई का मैसेज आया आपके लिए। क्या लिखा है बताओ ना। मैं क्यों बताऊं, खुद पढ़कर सुनाए। तुम्हारे लिए तोहफा भेज रहा हूँ, वाह, देख के तुम्हें बहुत खुशी होगी। अरे अम्मा देखे, खलील आ रहे हैं और गुड़िया को भी ला रहे हैं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। देख लेना, अल्लाह ताला शकील को इस बात का जरूर अजर देंगे। अरे देखो तो सही, उस बच्चे ने हमारा ये मसला कैसे मिनटों में हल कर दिया। तैयार करूंगी मैं आपको थोड़ा सा भी। खलील भाई मेरा नंबर बार बार क्यों डिस्कनेक्ट कर रहे हैं? इतनी अहम बात करने की उनसे कैसे करूं? दुकान पर चला जाता हूं। आई थिंक यही सही है। अरे आप ही संभल के गिर ना जाए खुशी में। मेहरू, चाय बना ली तुमने बेटा? अम्मी चाय का पानी रख दिया है, मैंने कबाब फ्राई करी थी, गुड़िया के लिए चिप्स भी बनाती हूँ। अच्छा अच्छा, जरा जल्दी कर लो। अभी खलील और गुड़िया आए नहीं अभी तक। पता नहीं अम्मा, खलील तो नहीं आए, पर ये लड़का लिफाफा देकर गया आपने है। लिया क्यों? अल्लाह ना करे कोई खतरनाक चीज ना हो इसमें। आप ही पता नहीं, मुझे क्या पता। दिखाएं। क्या लिखा हुआ है मेहरू बेटा इसमें? क्या है, दिखाओ मुझे। अरे कोई तो कुछ बोले, बताओ क्या लिखा हुआ है इसमें। अरे क्या लिखा हुआ है इसमें, बोलो ना जल्दी, मेरा दिल बैठा जा रहा है बेटा। क्या है इसमें? मुझे तलाक दे दी अम्मा। शकील ने तो कहा था कि शकील ने भी धोखा दिया। परेशान ना हो बेटा, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। तू मेरा बच्चा भी कर नहीं कर। धोखा दिया शकील भाई ने। जेबी, सब ठीक हो जाएगा, अपने आप को संभालो मेरा बच्चा। मेरी गुड़िया, मैं कैसे जिंदा रहूंगी अम्मा? मैं कैसे जिंदा सब ठीक रहूंगी? हो जाएगा। नहीं अम्मा,
मैं बात करती हूँ, मैं आपा से बात करूंगी, शकील से बात करूंगी। देखो तुम फिक्र नहीं करो ज़ेबी, ज़ेबी अपने आप को संभालो बेटा। बेटा हमारा मेरा बच्चा। जाने क्या आपने शकील, जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी मैं आपको।